हालेलुया। एक छुटकारे का भजन सहीदा हमने सुना है। हालेलुया। इस्राएल को मिस्रैम से जो छुटकारा मिलने वाला, ये भजन सहीदा धन्यवाद हो, उसकी अवस्था को, उनकी गंभीरता को समझाता है। जब हालेलुया इस्राएल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के बीच में से कूच किया, हालेलुया, जब मिस्र से निकला है तब उनकी अवस्था, उनके लिए परमेश्वर जो कराया हुआ अवस्था, क्योंकि उसको चलाने वाला खुद परमेश्वर था, उसके उद्धार करने वाला परमेश्वर था। जैसे ही हालेलुया मिस्र के बंधन से हमें भी, यानी पाप के बंधन से हमें छुड़ाया, इसलिए कि आनंद का, हमारी उद्धार की अवस्था एक आनंद का अवस्था है। ये हमेशा हमें याद करना है। जैसे कि जैसे हम लोग गाते हैं, उद्धार का गीत में सियोन में गाऊंगा। उद्धार हालेलुया इस्राएल के बारे में मिस्र के अंदर गुलामी में पड़ा था, इसलिए निकलने का ये उद्धार की अवस्था हमारा एक बड़ा त्योहार, एक उत्सव करके मनाया जाता है। हालेलुया। और निर्गमन 13 अध्याय उसका 3 आयत में इस तरीके से लिखा है, पढ़िएगा। निर्गमन। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो, इस दिन को स्मरण रखो, जिसमें तुम लोग दासत्व के घर, हाँ, अर्थात मिस्र से निकल आए हो। हालेलुया। इस बात को समझना, दासत्व के घर, ये हमें भी ये समझना है। पुरानी नियम हालेलुया एक छाया है। जब पुरानी नियम नहीं है तो हम नया नियम समझ नहीं पाता है। धन्यवाद हो हालेलुया। कई लोग नया नियम के पीछे लगे हुए हैं। जब पुराना नियम चाव के रूप पर हमें समझ में आता है, जो असली स्वरूप हमारे सामने प्रकट नहीं हुआ था उस समय, लेकिन इन अंतिम समयों में इब्रानी 1:1 में परमेश्वर ने खुद आकर अपने ही पुत्र के द्वारा हमसे बातें की, क्लियरली बातें की। धन्यवाद हो हालेलुया। इधर बता रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिनों को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व की घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया है, इसमें खमीरी रोटी ना खाए पाए। इस बात को समझना, एक उत्सव की तौर पर अखमीरी रोटी का उत्सव पर्व बनाया जाता है। उसके 5वें हालेलुया 5 ने उसका 8 पढ़िएगा। और उस दिन हाँ, तुम अपने अपने पुत्रों को यह कह के समझा देना, यह कहकर अपना एक पर्व बनाना, और क्योंकि हमें दासत्व की घर से छुटकारा मिला है, अपना पर्व बनाना, और ये पर्व बनाते हुए ये हर साल बनाना है। उसका 8 में ये लिख रहा है, अपनी पुत्रों को, हाँ पढ़िएगा, अपने पुत्रों को यह कह के समझा देना, ये कहकर समझा देना कि ये हम उसी काम के कारण करते हैं। हालेलुया। किस कारण करते हैं? मिस्र से दासत्व के घर से, दासत्व की घर में से निकलने का एक छुटकारा की अवस्था, उस हमारी जीवन में बड़ी खुशी की बात है। पाप की दासत्व में यानी व्यवस्था की दासत्व में से हमें जब छुटकारा मिला है, इससे बड़ा खुशी हमारे जीवन में क्या हो सकता है। धन्यवाद हो हालेलुया। पढ़िएगा, वो अपने पुत्रों को बताएं, कह के समझा दें कि समझा देना कि ये हम उसी काम के कारण करते हैं। हालेलुया। उस छुटकारे के वो दिन के कारण, उस अनुभव के कारण ये करते हैं। 51 भजन सहीदा उसका 5 में भी इस तरीके से लिखा है, पढ़िएगा, उनका गुलामी का अवस्था। मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, हाँ, और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। ये क्या बोला था? 51 नहीं बोला, हालेलुया। 81 का 85, 81 का 5, 81,
81 81 इसको उसने यूसुफ में हाँ चितौनी की रीति पर उस समय चलाया। क्या चितौनी की रूप पर यूसुफ ने चलाया। अब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। 81:5 या 81:5 4 होगा, 5 पढ़ो। 5। अच्छी पढ़े। इसको उसने हाँ यूसुफ में चितौनी की रीति पर हाँ उस समय चलाया हाँ जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। हाँ, 1 मिनट अगला पढ़ो। वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। 1 मिनट मुझे देखने दो। 4 हाँ 4 क्या है। क्योंकि वह इसराइल के लिए विधि हाँ और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। 1 मिनट मैं उसको बताऊंगा। उसका 6 पढ़िएगा। मैंने उनके कंधों पर से हालेलुया। वो 6 है 6 81:6। हाँ मैंने उनके कंधों पर से मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया। उसको उनका छुटकारा देने का समय हमेशा इनके कंधों पर बोझ था और उनका टोकरी उनका टोकरी ढोना छूट गया। मतलब उनके जीवन से छुटकारा की अवस्था, गुलामी की अवस्था से छुटकारा। सच में हम पिछले दिनों में इस पाप की दासत्व के बारे में रोमी 7 अध्याय उसका 22-23 पढ़िएगा। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो हाँ परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, 7 अध्याय पढ़िएगा। परंतु हाँ मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ता है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। हालेलुया। पाप की व्यवस्था की बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मेरे अंगों में है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, अंगों में जो दासत्व की एक व्यवस्था, वो फिर भी हालेलुया हम छुटकारा पाया, मिस्र देश से छुटकारा पाया, यानी वो गुलामी से छुटकारा पाया। धन्यवाद हो। हम उसका गुलामी नहीं है। उसका 14 पढ़िएगा, वो 7 का 14। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। उसका 13 से पढ़िएगा। 13-14। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं। परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। अगला, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ है। हालेलुया। पाप के हाथ बिका हुआ मतलब पहले गुलामों को बेचा करता था। मैं भी उसी तरीके से बिका हुआ। उसका 6 का 18 पढ़िएगा। 6:18। और पाप से छुड़ाए जाकर 17 भी मिला लो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाला हो गए जिसके सांचे में डाले गए थे, एक गुलामी में, हालेलुया, एक केज के अंदर डाले हुए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो सके। धन्यवाद हो। एक दासत्व से एक आत्मा की व्यवस्था के द्वारा हमें छुड़ाया गया। इसलिए हालेलुया 23 में बता रहा है, मेरे हालेलुया अंगों में एक दूसरे प्रकार का व्यवस्था दिखाता है। धन्यवाद। उसको ध्यान से पढ़ने वाला है। मेरे अंगों में हालेलुया एक दूसरे प्रकार का व्यवस्था दिखाई दे रहा है जो मेरी दृष्टि की व्यवस्था में लड़ते हैं। मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ता है। मेरी बुद्धि की व्यवस्था, बुद्धि ये कहता है वचन मानने के बाद, ये स्वतंत्रता मिलने के बाद, अब मैं मिस्र की ओर नहीं जाऊंगा,
अब मैं उसकी गुलामी में नहीं जाऊंगा। मेरे कंधों में बोझ, जो टोकरी लेकर सामान लेके जाने का, मिट्टी लेके जाने का, ये स्वतंत्रता की अवस्था अनुभव करके फिर वो दासत्व में नहीं जाऊंगा। इसलिए हालेलुया गलाती 5 का उसी में पहला आयत में लिखा है, मसीह स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र बनाया किया है। पढ़िएगा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हाँ, अतः इसी में स्थिर रहो। इसी में स्थिर रहो मतलब वापस ना जाना, इसी को छोड़कर ये हालेलुया स्वतंत्रता की अवस्था को छोड़कर गुलामी में ना जाना और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। फिर से ना जूतना, फंसना नहीं है। इसलिए कह रहे हैं मेरे अंगों में, ये फंसने की तरीका बता रहा हूं। जैसे हमने मच्छी पकड़ने के लिए कांटे में कुछ फंसा कर डाल देते हैं, मच्छी को ये नहीं मालूम, हालेलुया मछली को ये नहीं मालूम यार इसमें कांटे हैं, ये फंस जाएगा तो मुझे अपने हालेलुया पाप की बंधन में लेके जाएगा और ये मुझे ये नरक में लेके जाएगा, मृत्यु के अधीन लेके जाएगा। लेकिन हम तो देखता है वो खाने का चीज, जब एकदम पकड़ लिया, खाने लग गया, तभी पता चला थोड़ी देर तक ये छोड़ता जा रहा है। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करता है। ओ बड़े हालेलुया प्रभु ने आशीष दिया जी, पैसा दिया जी, प्रभु ने अच्छा नौकरी दिया जी। हालेलुया संडे में जाएंगे नहीं, प्रार्थना में जाएंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जाते जाते हालेलुया बोलेंगे, जाते जाते बाइबल पढ़ेंगे। कई लोग ऐसा है भजन नहीं पढ़ा तो बहुत तकलीफ होता है, अरे आज पढ़ा नहीं है इसलिए प्रभु धन्यवाद हो, हाँ जल्दी जल्दी बराबर पढ़ गया, खत्म हो गया, हाँ जी तसल्ली हो गया, मैंने वचन पढ़ लिया है। आ गुलामी में है भाई, धन्यवाद हो हालेलुया। भाग दौड़ के बीच में आज हमें पता नहीं है ये हालेलुया काटा है, खाना तो तोड़ा वो तो ऊपर से है लेकिन अंदर कांटा फंसा हुआ है। मिस्र की गुलामी में जाने की रास्ता हालेलुया शैतान डाल रहा है, परमेश्वर अनुमति दे रहा, क्योंकि हमारी स्वभाव उस तरीके से हैं, शरीर की चांबर चलने वाला है हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हालेलुया अनुमति देगा, हमें कांटा मिलेगा, लेकर जाएगा, जाके हाल बड़ा खुशी के साथ उछलता हुआ जाएगा। जाते जाते आखिर में एक लिमिट होता है, ऐसा खींचेगा हालेलुया कांटों में फंस जाएगा, फिर हमें कभी निकल नहीं सकता। इस तरीके से हालेलुया पौलुस बता रहा है, देख मेरे अंगों में एक ऐसी व्यवस्था मुझे दिखाई दे रहा है, मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। बुद्धि की व्यवस्था कहता है हालेलुया भाई थोड़ा इस तरीके से मत जाओ, तू वचन सीखा हुआ है, स्वतंत्रता पाया हुआ है, कोई बात नहीं, ये बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर के लिए ये कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो बड़ी हानि समझ रहा है। लेकिन हालेलुया हानि को जब हालेलुया लाभ को हानि समझ लेगा तभी तो हम हालेलुया स्वतंत्रता की व्यवस्था के अधीन चल सकता है, नहीं तो हम पाप की बंधनों में फंसकर हालेलुया हमेशा के लिए मृत्यु के अधीन में जाएगा। ये बता रहे हैं बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, इसमें कौन सा जीता है देख लेना हालेलुया। अगर हमारी जीवन में आत्मिक रूप से चलने के बदले में अगर कुछ भी बात, चाहे हमारे मुंह से चाहे हमारे अंगों में हालेलुया जो भी अंग काम हालेलुया चाल चलन सोच विचार जो भी हमारे अंगों में होता है उसके अनुसार चलते चलते धीरे धीरे हालेलुया ये कहता है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में वो मेरे अंगों में है। इस बादला समझना कांटा किधर है, बड़ा सा हालेलुया कांटा छुपा हुआ में हमारे अंगों में, हम देखने से कुछ नहीं है ये समझ पाता है, लेकिन ये छोटी सी हालेलुया ये स्वभाव, छोटी सी ये इच्छा हमें पाप की बंधनों में पूरी तरीके से डाल देता है। 25 में कहता है हालेलुया, 24 में कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं अपने आप को छुड़ा नहीं सकता क्योंकि मेरे अंगों में भी ये व्यवस्था अभी भी दिखाई दे रहा है। हालेलुया पहले बताता मुझे लग रहा है कि मैं पाप की दासत्व में है,
धन्यवाद हो। जैसे एक तरीके से पाप का, एक तरीके से परमेश्वर के, हालेलुया, इस तरीके से बताता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के द्वारा, परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा, मतलब ये वही यीशु मसीह में मुझे चलते हुए जीवन पाना है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। निदान में हालेलुया अपने आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, और शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। धन्यवाद हो। सच्चाई यही है। पौलुस तो खुलकर बता रहा है, हमारा भी ऐसे ही है। 24 घंटे में कितना परमेश्वर का दास बनकर चल रहा। 24 घंटे में अपना शरीर की इच्छा में, सोने में, अपना काम करने में, अपना मौज मस्ती में, हालेलुया खाना खाने में, और इस तरीके से कितना समय बर्बाद कर रहा है। किसका दासत्व में है? हालेलुया, धन्यवाद हो। इस बात को समझना। इसलिए उसका 8 और 2 में लिखा है, 8 का 1 और 2। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो पाप का दासत्व में नहीं आता है। वो आत्मा की व्यवस्था के अनुसार चलता है, आत्मा के अनुसार चलता है। हालेलुया, ये पहचान हमारे अंदर होना है। आगे पढ़िए। क्योंकि जीवन की व्यवस्था, आत्मा की व्यवस्था, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, इससे बढ़कर क्या चाहिए? ये पर्व की रूह में बनाना ना। इसलिए कहते हैं हालेलुया, उद्धार का गीत में सियोन में भी गाऊंगा। इधर नहीं गाएगा तो सियोन में कैसे गाएंगे? धन्यवाद हो। हम गाते रहना है, हमारी जुबान में हमेशा ये गीत रहना है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, मैं कैसा भागा मनुष्य था। हालेलुया, इस पाप की बंधन से मुझे स्वतंत्र किया है, यानी एक आत्मा की व्यवस्था के अंदर हालेलुया लेके आया है। इसलिए हालेलुया, इस बात को समझना। ये एक पहचान, जैसे हमने कल हालेलुया फिलिप्पी 3 का 10 में पढ़ा था। पढ़िएगा फिलिप्पी 3 का 10, दोबारा पढ़िए। ताकि मैं उसको और उसकी मृत्यु जय, हालेलुया, मैं उसको यानी यीशु मसीह को और उसकी मृत्युजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी, हालेलुया, उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं। धन्यवाद हो। हालेलुया, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। धन्यवाद हो। उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ये हमें हो। हालेलुया, ये अपने अंगों में पाप की दासत्व, हालेलुया, एक ऐसे व्यवस्था हमारी अंगों में दिखाई देता है, तो ये हम कैसे करेंगे? इसलिए कहते हैं हालेलुया, जो आत्मा से चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, धन्यवाद हो। उसका 8 का 14, रोमी 8 का 12, 13, 14 पढ़िएगा। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि